वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमने बात करनी है WTL की। और WTL पे हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दो फिगर्स देखेंगे, इसकी EPS या LPS जो अर्निंग पर शेयर या लॉस पर शेयर है, और रेवेन्यूज़ को। इसके अलावा इसके डिटेल में थोड़ी सी ऑपरेशंस देख लेंगे, क्या करती क्या है ये कंपनी, क्योंकि ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि हम शेयर में नहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी रेलिंग की क्या वजूहत है। हो सकता है आप मेरी रीज़न के साथ एग्री करें, हो सकता है ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और एंड पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रिगर्स देखेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जी, इसकी अगर पिछले एक साल की या 52 वीक्स की प्राइस रेंज देखें, तो ये उन चंद शेयर्स में से है जिन्होंने पिछले एक साल में बहुत ज़बरदस्त 300-400% से भी ज़्यादा परफॉर्म किया। लोगों ने अच्छे पैसे भी कमाए इस शेयर से, कुछ लोग पछताए भी होंगे जल्दी बेच के, तो कुछ लोग अभी भी इसे कचरा कहते हैं। तो वो हर किसी की अपनी राय है, अपनी हर बंदे की स्टडी है इसके बारे में। तो पिछले 52 वीक्स पे जो इसकी प्राइस रेंज है, वो लोएस्ट था 0.95, हाईएस्ट था 4.52। और इसके अलावा इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ₹6.4 बिलियन है, और फ्री फ्लोट 96%। तो इसका मतलब ये है फ्लक्चुएशन की बहुत पावर है इसमें, मार्केट में नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा है। और पिछले साल इसकी EPS थी, अर्निंग पर शेयर, ₹0.04 पर शेयर, और इस साल वो लॉस में चली गई है। इस साल से मुराद 2020 के पूरे साल के जो रिजल्ट्स हैं, और 2019 के पहले मैंने बताया 0.04 अर्निंग थी, और इस 2020 में लॉस था 0.06 पर शेयर। 2019 में रेवेन्यूज़ थे ₹3.8 बिलियन, वो कम होके 2020 में हो गए ₹3.1 बिलियन। आखिरी बार इस कंपनी ने डिविडेंड 2006 में दिया था ₹1.5 और पर शेयर। और अगर ऑपरेशंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले बात यह है, 1996 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई, और उस वक्त इस कंपनी का काम था पे फ़ोन ऑपरेशंस का। उसके बाद फिर इन्होंने टाइम के साथ खुद को अपडेट रखा, और बाद में फिर केबल ब्रॉडबैंड, वायरलेस ब्रॉडबैंड, और केबल टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, और उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और वायरलेस लोकल लूप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई। और जो इसका कंपनी का मोटो है, वो इनकी 3 सर्विसेज है कि हम जी ये 3 काम करते हैं, एक डाटा प्रोवाइडिंग, एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइडिंग, और एक वॉइस प्रोवाइडिंग। इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कंपनी के ऑपरेशंस को डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो है डायरेक्टर रिपोर्ट को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, इसलिए बार बार कहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड किया करें। ख़ास तौर पे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसमें कंपनी का एक चेयरमैन का रिव्यू होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में, और एक डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। वो कंपनी के फ्यूचर्स के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल जाती है। तो ये जब आप खुद रिसर्च करने की आदत डालेंगे, तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग होगी आपको, क्योंकि जितना टाइम आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में देते हैं, वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होती है, और आपका सोर्स ऑफ इनकम भी वही चीज़ ज़्यादा बनती है जिसको जितना टाइम आप देते हैं। तो अगर टाइम नहीं देंगे और इधर उधर से वीडियोस देख के, चाहे मेरी या किसी और की, और एंड पे यही आपकी कोशिश होगी कि ये 4-5 मिनट की वीडियो देख के मैं अच्छे पैसे कमा लूँ, अमीर हो जाऊँ, तो फिर वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भाई क्या कह सकते हैं, वो आप खुद देख लेंगे। और कंपनी के जो डायरेक्टर रिपोर्ट है, उसमें कंपनी की जो एम्बिशन है उसकी बात की गई है। वो एम्बिशन ये है, काइंड ऑफ मिशन स्टेटमेंट है, कि एम्बिशन ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द होम्स। और ब्रॉडबैंड में इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हम बड़ी तेज़ी से घरों तक इसको पहुंचा रहे हैं, और ऑप्टिक फाइबर के थ्रू, और बड़े हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हैं। ये कैसे इनकी ये मिशन स्टेटमेंट और इनके ये एम्बिशियस प्लान इनके रियलिटी में ट्रांसलेट होते हैं, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। अगर ये कर पाए ऐसे, तो ये कंपनी फिर इसकी शेयर प्राइस भी बहुत जम कर जाएगी, काफ़ी इस रेंज से पेनी स्टॉक्स से निकल जाएगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो उसमें कितने साल लगते हैं, कितने डेकेड्स लगते हैं, क्या लगता है, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। तो फर्स्ट कंज्यूमर फाइबर टू द होम कनेक्टिविटी इनका ये प्रोजेक्ट है, और इस पर कंपनी के डायरेक्टर्स का कहना है हम बड़ा अनटायरिंगली इस पे काम कर रहे हैं, हम कंपनी की मैनेजमेंट, और ये हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब जो वो बात है कि हर बंदे की अपनी रिसर्च है, और हर बंदा इस पे अपनी बात करता है,
وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور اگر شیئر کی ٹریڈنگ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ 1.5 بلین جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس شیئر کی ٹریڈنگ جہاں پہنچی تھی، تو بلکہ ایک دن 2 بلین اوور آل اسٹاک ایکسچینج کی گئی تھی، تو اس میں سے مین رول WTL کا تھا. تو اس بات پہ کہیں نہ کہیں یقین کرنا بنتا ہے کہ اس ریلی کے پیچھے بہت سے بروکرز سے ہیں، بلکہ اور بہت سے جو کافی ویلتھی انفلوئنشلز ہیں وہ تھے. میوچل فنڈز ہو گئے بڑے، وہ بھی تو بڑے بروکریج ہاؤسز کے اپنے اپنے میوچل فنڈز ہوتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم یہ باتیں بھی کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو انڈیویجولز ہیں جو کافی عرصے سے اس مارکیٹ سے وابستہ ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ اس میں پمپ اینڈ ڈمپ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بڑے کیئرفل رہتے ہیں. تو اب جہاں تک بات ہے کہ اس کے اتنا اوپر جانے کی کیا ریزن ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہے، کیونکہ ہم کمپنی کے آپریشنز دیکھتے ہیں اس میں کہیں ایسا بریک تھرو نظر نہیں آتا، اور جو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں آنے والے کوارٹرز میں دیکھیں گے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، تو مے بھی کوئی ایسی نیوز آ جائے. تو اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ جو کمپنی کے ہم پازیٹیوز کی بات کر رہے تھے، ٹریگرز جو فیوچر میں کام آ سکتے ہیں کمپنی کے اور اس کی پرائز کو کافی اوپر لے کے جا سکتے ہیں، وہ یہی انٹرسٹ آف انویسٹرز ہے. اور میں اس بات کو کمپنی کے فائنینشیل سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ ہم اگر کچھ کمپنیز دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو پینی اسٹاکس ہیں موسٹلی، ان کے پیچھے یہی ایک فیکٹر کار فرما ہوتا ہے کہ کتنا انٹرسٹ ہے ٹریڈرز کا، بائرز کا، بگ فش کا اور میوچل فنڈز کا، بڑے ویلتھی انفلوئنشلز کا، کیونکہ ان کی ریٹیننگ پاور زیادہ ہوتی ہے تو شیئر کو بوسٹ ملتا ہے اس سے. تو دوسرا ہے کہ رزلٹ میں امپرومنٹ آ جائے، پھر بھی ہم اس میں اور جمپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ پچھلے چند دن میں ہم اس میں کافی جمپ دیکھ چکے ہیں، لیکن مزید دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیکس بھی پازیٹیو رہے تو یہ چیز بھی امپیکٹ کرتی ہے. حالانکہ اگر جو میں نے فرسٹ پہ انٹرسٹ آف دی انویسٹرز کیوں رکھا، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ باقی دو فیکٹر، انڈیکس بھی ڈاؤن ہو اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، فائنینشیل ریزلٹس بھی ڈاؤن ہوں، تو پھر بھی انٹرسٹ آف انویسٹر ہے بہت ریلی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی. اسی لیے میں نے اسے پہلے رکھا. نیگیٹو ہو سکتا ہے جس طرح لوگ اس کے بارے میں فیئرفل اور کیئرفل ہو رہے ہیں کہ پمپ اینڈ ڈمپ ہو سکتا ہے، تو وہ پہلا نیگیٹو فیکٹر ہے جو اسے لے کے جا سکتا ہے. اگر ایسے ہوا پھر نیگیٹو ریزلٹس ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ کریں گے، اور انڈیکس میں کریکشن آئی تو پھر شیئر بے شک اوپر جا رہا ہو لیکن وہ سسٹین نہیں کر پا رہا ہوتا اس اوپر جانے کو، اس ریلی کو، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر واپس نیچے کا سفر سٹارٹ کرتا ہے. تو یہ آج کا سیشن تھا. تھینک یو ویری مچ.